नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी की जानकारी निकल के आ रहे हैं। जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ से यह जानकारी निकल के आ रही है। सारंगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी के वेतन प्रभारी मानी चरम सीमा पर कर्मचारी ने लगाया आरोप। सारंगढ़ दरअसल अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी को विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चंद्रशेखर ठाकुर सहायक ग्रेड 3 स्कूलों में सफाई करने के लिए अंशकालीन स्वच्छ कर्मचारी की नियुक्ति किया गया है। उनको कई महीनों से पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है। उनको समय पर पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता है। शासन स्तर से उनके अलॉटमेंट साल में 2 बार प्रत्येक 6 महीने में अलॉटमेंट आ जाता है। उसके बावजूद भी उनको पेमेंट के लिए कर्मचारी को कार्यालय अधिकारी का चक्कर काटना पड़ रहा है। उनको ज्ञापन दिया जाता है। उसके काम के लिए मानदेय भुगतान के लिए कभी भी स्कूल सफाई कर्मचारी को तीजा त्यौहार में मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है। स्कूल सफाई कर्मचारी का वेतन प्रभारी के द्वारा उनको कई बार गुमराह किया जाता है। उनको दशहरा में पेमेंट भुगतान नहीं किया जाता। बाकी शिक्षा विभाग में समस्त पदाधिकारियों कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारी को भुगतान नहीं किया जाता है। लगभग 450 कर्मचारी पदस्थ है। सारंगढ़ विकास खंड में केवल उपस्थिति पत्र जमा नहीं हुआ है, कहकर उसे टाल दिया जाता है। उनके वेतन बिल नहीं बनाया जाता है और उनको पेमेंट के लिए ललायित होना पड़ता है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के संगठन के माध्यम से निरीक्षण एवं जानकारी के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हुए थे। कर्मचारी द्वारा देखा गया कि 52 संकुल का उपस्थिति पत्र पहुंच चुका था, केवल 2 संकुल का उपस्थिति नहीं पहुंचा था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के सामने बोला गया, जिसमें कुल संकुल का उपस्थिति पत्र जमा है, उनको झूठ जानकारी दिया गया। गंभीरतापूर्वक काम नहीं किया गया। इस वजह से स्कूल सफाई कर्मचारी का मानदेय के लिए दशहरा में ललायित होना पड़ रहा है। यह सिलसिला आए दिन ऐसे ही बनाए रहते हैं। जब से उनका प्रभार में आए हुए हैं, तभी कई कर्मचारी को उनके छूटे हुए मानदेय के लिए कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन वह भी उनका भुगतान नहीं किया गया है। आवेदन दिया गया है विशेष व्यक्तिगत व संगठन के माध्यम से। फिर एक बार कर्मचारी ने बताया कि मेरा हालत बहुत खराब है, मैं गंभीर पूर्वक बीमार चल रहा हूं, मेरे इलाज पानी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और कई कर्मचारियों ने तो गाड़ी अपना गिरवी रख करते हुए कई कर्मचारी को उधार गाड़ी अपना जीवन चला रहा है। ब्याज में पैसा लेकर स्कूल सफाई कर्मचारी के वेतन प्रभारी ने तंग आकर उन्होंने बैठक आयोजित कर श्रीमान कलेक्टर महोदय व श्रीमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखित रूप से प्रभार से अलग करने के लिए ज्ञापन दिया गया। दिनांक 7 अक्टूबर 2022 को 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी उनको प्रभार से मुक्त नहीं किया गया है। पुनः एक बार फिर संगठन ने शासन के आला अधिकारी को अवगत कराते हुए 28 अक्टूबर को 2022 को पुनः ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रभार से मुक्त नहीं किया गया है, 7 दिवस के भीतर आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यह कर्मचारी की छूटे हुए मानदेय के लिए संगठन के माध्यम से न्यूज़ मीडिया में पेपर में छपाया गया, तो फिर भी उसे प्रभारी के कान में जूं नहीं रेंगा। छूटा हुआ मानदेय भुगतान नहीं किया गया, लेकिन अभी भी उनके द्वारा पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। इस स्थिति में कर्मचारी बद से बदतर आर्थिक मानसिक परेशानी से उनको जूझना पड़ रहा है और अपना जीवन यापन करने के लिए अगर इस स्थिति में कर्मचारी के साथ अप्रिय घटना घट जाता है, उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रभारी के ऊपर होगा, ऐसा आवेदन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के संघ के संगठन के माध्यम से कर्मचारी द्वारा मीडिया के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, उसके साथ इंसाफ किया जाए। ऐसा करके प्रकार से जानकारी सारंगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष बुगलानी लारा व उसके पदाधिकारी द्वारा व कर्मचारी द्वारा जानकारी दिया गया है। और अगला जानकारी बिलासपुर से यह जानकारी निकल के आ रही है। यह जानकारी नवभारत पेपर में दिया गया है। बीओ और बाबू के खिलाफ किए जाएगी जांच। इसको सफाई कर्मचारी ने खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर ने यह जांच की मांग की है और अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाए, ऐसा करके जानकारी निकल के आ रही है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।